वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स कभी भी किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले उनके प्रमोटर का इतिहास भूगोल जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमोटर सही होंगे, विजनरी होंगे और लॉन्ग टर्म में वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, बाईबैक देंगे, बोनस देंगे, डिविडेंड देंगे, तो ऑफकोर्स उन सब कंपनी में फेथ और बढ़ जाता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनी का इस रातों रात पैसा कमा के नहीं दिए बिकॉज इनके प्रमोटर भी बहुत ही हद तक उनके शेयर प्राइस में इफेक्ट डाले बिकॉज उनकी जो कमेंट्री थी और उनका जो विजन था लॉन्ग टर्म का था। तो इसी बीच में गैस कभी भी अच्छी कंपनी में बोनस, बाईबैक, हाई डिविडेंड की न्यूज़ आती है तो मैं इसको अलग से कवर करता हूँ। और वो कंपनी हम लोग की होल्डिंग कंपनी है जो अभी के टाइम मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई डर वाली बात नहीं है बिकॉज प्रमोटरों को भी पता है कि लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इसी बीच में गैस 7 तारीख को एक बोनस की अपडेट हमें देखने को मिल सकता है। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया होगा या फिर करने का सोच भी रहे होंगे, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले इतिहास में कंपनी ने कब कब बोनस दिया है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से रेशियो में बोनस दिया है ये देखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2019 में कंपनी ने 4:1 का बोनस दिया था, मतलब हर 4 के बदले एक शेयर। रही बात 2021 में, बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिला था बिकॉज मैंने उस समय भी इसको कवर किया था जहाँ पे हर 3 के बदले एक एडिशनल मुफ्त का शेयर मिल जाएगा। तब कॉज का शेयर की वैल्यू तो वही होती है बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से पता है कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है वो बोनस के बाद डबल हो जाता है। बहुत लोगों को जब वीबीएल में 3 बार बोनस मिला, आप उनसे जाके पूछिए कि उनकी कंपाउंडिंग की स्पीड कितनी फास्ट होते हुए देखने को मिल जा रही है। तो इसी बीच में इस कंपनी के पहले भी इतिहास रहा है कि जब जब बड़ी क्राइसिस होती है तो कंपनी का जो प्रमोटर है अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश ज़रूर करता है। और गाइस मैंने ये ऑब्जर्व किया जब जब इनके इस तरह की बोनस न्यूज़ आती है उसके बाद कुछ ऑनगोइंग कंडीशन में इनके नंबर्स भी बहुत ही अच्छे आ जाते हैं। बस कैसे आएंगे नहीं आएंगे तो कैसे वक्त बताएगा। बट इस कंपनी का नाम अगर आप पहले देखें तो एस्टर लिमिटेड, आपको अच्छे से पता है कि पाइपिंग एंड पीवीसी का बिजनेस अभी के टाइम में अच्छा खासा रिवर्सल का साइन क्रिएट करवा रहा है बिकॉज एक साल पहले आपको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल प्राइस हाई होने की वजह से कंपनीज के मार्जिन में सीधा इंपैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से एक साल में इन सब स्टॉक्स ने बहुत बड़ा पैसा कमा के नहीं दिया। बट इसी बीच में क्या शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कैसे किया जाता है ये उन कंपनी के प्रमोटर्स को अच्छे से पता है जिनका विजन लॉन्ग टर्म में बहुत ही हाई है। इसी बीच में अगर आप देखें कंपनी ने गैस आज ही के दिन इवन वही 5 साढ़े 5 बजे के आसपास 7 तारीख को अपडेट किया है जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर्स आएंगे और आप देख सकते हैं कि प्रपोजल होगा। अब ये होगा या फिर नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। बट यस उस प्रपोजल में गैस हमें रिकॉर्ड डेट भी बोनस शेयर के देखने को मिल सकते हैं। अब समीकरण क्या है, किस रेशियो में आएगा ये तो गैस हमें 7 तारीख को ही पता चलेगा। बट यस इसी बीच में अगर आप देखें तो ड्राफ्ट नोटिस से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मीटिंग है इसको भी कंडक्ट की जाएगी और जिसके वजह से इनको हम लोग ईजीएम बोलते हैं जो अपने आप में बहुत रिमार्केबल साइन हो सकते हैं। तब कोर्स गैस मैंने क्या बताया कि पाइपिंग एंड पीवीसी का बिजनेस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा रिबाउंड दे रहा है और सुप्रीम के नंबर्स के बाद गैस बहुत सारे प्लास्टिक एंड पाइप्स के बिजनेस में थोड़ा बहुत उछाल दिखाई दे चुका है। उसे बोनस की न्यूज़ आ गई, डाइव मारना है, जंप मारना है, सही बात नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि जब 3 का स्टॉक्स था तब से हमने इसको कवर किया है, आज ही पकड़े हैं। पिछले समय से हम लोग को बहुत रिवॉर्ड मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस आपको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में हो सकता है कि बजट में इस बार जल से नल की जो योजना है, फिर नल से जल बहुत लोग बोलते हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे रही है, इन सब कंपनीज को कैसा बेनिफिट हो सकता है बिकॉज इनके मार्जिन में ठीक ठाक डिक्लाइन के बाद अभी के टाइम ऑनगोइंग कंडीशन में उछाल की संभावना बताई जा रही है। तो इसी बीच में गैस आज हमें वही फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई दे चुका है। एक साल की बात की जाए, एक साल में गैस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है बट बहुत खराब नहीं। इवन गैस अगर निफ्टी 8-9% गिरा है, ये स्टॉक भी उतना गिरा है तो कोई खराबी वाली बात नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि अगस्त के महीने में गैस इस कंपनी ने अचानक से एक बाउंस बैक किया था बट उसके बाद रैली सस्टेनेबल नहीं हुई बिकॉज उसके बाद हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे एफआईज की सेलिंग के साथ साथ मार्केट सेंटिमेंट में काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल चुका था। बट 5 ईयर्स की मैंने क्या बताया गया कि हमें रियलिस्टिक व्यू पे चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 साल में पैसा का डबल भी होता है ना, मेरी सबसे बहुत बड़ी बात होती है। बट यस मिड कैप स्मॉल कैप से हम उम्मीद करते हैं कम से कम पैसे डबल की जगह थोड़ा सा और बन जाए तो ऑफकोर्स सोने पे सुहागा होता है बिकॉज इन सब स्टॉक्स में बहुत बड़ी फॉल नहीं होती है। और जब जब फॉल होती है बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल जाती है। 5 ईयर्स का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें 320% के आसपास पैसे इसने बनाए जो अपने आप में बहुत ही अच्छा साइन है। बात लॉन्ग टर्म की तो जितने भी गैस पाइपिंग के अच्छे बिजनेस हैं उनमें हमें अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन का स्टोरी देखने को मिल चुका है। मुझे पता है गैस कि बहुत लोगों के पास ये कंपनी होगी तो फर्दर कुछ कमेंट्री है उसको ध्यान सुनिएगा। कितने लोग के पास ये शेयर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बिकॉज 7 तारीख को हम लोग को नंबर्स के संग इनके बोनस शेयर का मतलब जो डेट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी गैस अपने लाइफ टाइम हाई से ये स्टॉक 600-700 रुपया 500 रुपया डाउन है। तो इसी बीच में गैस करना क्या है ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारोबार की बात की जाए तो दिन गैस एट द एंड में अगर आप देखें 2,52,000 शेयर ट्रेड हुए हैं
उसके अगेंस्ट में गैस 1,26,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। मतलब आज के दिन भी गैस 50% के आसपास अच्छी खासी एक्मुलेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे 50% बायर्स एटलीस्ट इस प्राइस में मौजूद हैं। के बीच में गैस कुछ चौंकाने वाले फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और इस बात को आप कितना डाइजेस्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया दोस्तों, एक समय एस्टेल का क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ के 176, 145, 150 के आसपास गया था, और एशिया उपकरण के बाद दोस्तों ये हमें डबल डिजिट के आसपास ही देखने को मिला था, मतलब बिलो 100 करोड़। और जिसकी वजह से सारे पाइपिंग स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो शेर खान की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में 29-30% के आसपास फॉल हो सकता है। ये पूरे हद तक गए सुप्रीम में गलत गए, जहाँ पे इनका अनुमान था वही 170 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी का, तो सुप्रीम ने गए सबको चौंका के 210 करोड़ के आसपास दिया। तो ऐसा नहीं कि इनका जो प्रोजेक्शन है कंपनी वैसा ही पेश करेगी, नंबर्स अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते हैं, बट इसी बीच में हमें फोरकास्ट पहले से ही जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बताया था दोस्तों, आपको याद भी होगा बीच में हाई एक्मुलेशन सुप्रीम में दिखाई पड़ी थी, उस समय 22-2300 के आसपास था। 10% के आसपास इजाफा देखने को मिल चुका है। तो इस लेवल पे गैस अगर आप निवेश करते हैं टॉप पे, कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, आप चेस करेंगे तो कल वो गिर जाएगा तो आप फिर से रोएंगे। बीच बीच में गैस जब बड़ी बड़ी डिप आती है तो वहाँ पे लोग भाग जाते हैं। लोगों को गैस हमेशा भागते हुए स्टॉक पसंद आते हैं। तो सुप्रीम के नंबर्स गैस बहुत क्वालिटी वाले थे और क्लास वाले भी थे। तो इसको कमेंट्री देख के मैं आपका फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। अब सीधा गैस डाइव मारते हैं कि एस्टेल में अभी के टाइम रणनीति क्या बनानी है और इधर पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट और कर सकते हैं। पहले गैस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, बहुत ही ख़राब कंपनी दिखाई पड़ेगी, आपको लगेगा भी, और इसके पीछे कारण भी है। रही बात मार्केट कैप की, 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 30% डाउन है, जो अपने आप में गैस एक अच्छा खासा वैल्यू बाइंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यस एक डिप का मौका हमें देखने को मिल रहा है। वैल्यू बाइंग में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, 93 का पी है, इसका मतलब एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड चल रहा है। लेकिन रीज़न भी साफ है, प्राइस टूनिंग का फॉर्मूला क्या होता है कि प्राइस तो बहुत डिक्लाइन नहीं हुआ, गिरा तो ऑल टाइम हाई से, लेकिन यस अर्निंग्स में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला, बिकॉज टॉप लाइन तो उतने खराब नहीं थे, बट कंपनी के मार्जिन में काफ़ी हद तक डेंट पड़ा था बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंटरीज एंड रॉ मटेरियल। और आने वाले कल में गैस करिए अर्निंग्स बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइस टू अर्निंग भी उस हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। रही बात आरओसी की और आरओई की, ये बहुत ही सम्मानजनक और इनलाइन ज़रूर है। उस समय से गए जो घटनाक्रम है बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके सेल्स की बात की जाए 1100 से लेकर 1300 करोड़ के आसपास होता है, और खासकर मानसून सीजन जो होता है गैस इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जिसकी वजह से कंपनी ने हर बार सबको चौंकाया भी था। 176, 143, 128 एंड 144। लेकिन अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर को चेक करें, इनके प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पे 70 करोड़ 80 करोड़ के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सुप्रीम की तरह कंपनी बोल देगी कि अब जो इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम है वो पास्ट हो चुका है, अब रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी हद तक मार्केट में सबको पता है कि किस प्राइस में है, और फिर से कैसे रीस्टॉकिंग करेंगे, जिनके प्राइस ये बढ़ा चुके हैं वो तो कैसे कटौती नहीं करेंगे, बट ये जो मार्जिन खराब थी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसका इम्पैक्ट है पॉजिटिव वे से दिखाई पड़ सकता है। क्वार्टर में गैस एफआईएस और डीएस ने क्या किया है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर की होल्डिंग गैस थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली, और जून के बाद ही हम लोगों को थोड़ा समझ में आया था कि प्रोमोटर अपने ही शेयर्स को थोड़ा सा बाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो। एफआईएस की बात की जाए नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी तक ऐसे एफआईएस ने बड़ा माल बेच दिया है। बट डीएस की बात की जाए हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, और सरप्राइजिंगली गैस अच्छी कंपनी में इस बार थोड़ा सा पब्लिक ने भी अपनी एंट्री को बढ़ाया है। 1 मंथ के चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 वीक की चार्ट की बात की जाए, 1 डे की चार्ट की बात की जाए, आपको निराशा ही देखने को मिलेगा। बट पिछले अगर आप देखें 16-18 महीना से एक रेंज बाउंड है, और सिर्फ सुप्रीम को छोड़ के हम बड़ी से बड़ी कंपनी का जो पाइपिंग पीवीसी में काम कर रही है उसने पैसे नहीं बनाए। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्स्ट है इन्वेंट्रीज को लेके इन सब कंपनी के लिए अब जा चुका है। बट अब देखना बनता है कि नंबर्स के संग कंपनी का कमेंट्री कैसा होगा। तो यहाँ पे कैसे मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि बस कोई भी शेयर है कोई भी लेवल्स पे इसको होल्ड करें। अभी के टाइम निवेश करते हैं 1900 के आसपास, 2000 के भाव के आसपास, हमेशा गैस यहाँ से 15-20% के आसपास डाउन साइड अगर आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू करिए, थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा बाइंग लेवल गैस 1900 से नीचे आएगा, लेकिन ये सब वो आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है तो बोनस का इंपैक्ट उतना विजिबल दिखाई ना पड़े, और हो सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट अगर ठीक होता है तो बोनस की न्यूज़ भी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दे। अब देखना बनता है कि बजट के दिन क्या घटनाक्रम होता है। बजट में अगर उलटफेर होगा सेंटीमेंट खराब हो सकता है, बट बजट गैस अगर इस बार मार्केट को समझ में आता है अच्छा लगता है तो एक रिवॉर्डिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो हमें गैस एक ही काम करना है, अच्छी कंपनी को होल्ड करना है जिनके कैश फ्लो सही है, प्रोमोटर सही है, और प्रोमोटर ने इसके पहले भी बोनस देके अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस आपको लगेगा कि 1 का 2 हो गया और प्राइस भी लाइक नो एडजस्ट हो गया, क्या फ़ायदा। बट लॉन्ग टर्म में आपको हर एक शेयर के अगेंस्ट में डिविडेंड मिलता है, भले छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन यस जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी होती है वो आसान नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे स्टॉक्स भाग तो जाएंगे बट सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाएगी। प्राइस शूटिंग गैस महंगा है, लेकिन इसके पीछे कारण मैंने बता दिया कि एक समय कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट 150 पौने 200 करोड़ के आसपास था, जो घट के
100 के नीचे हो चुका है। तो आने वाले कल में अगर इसमें रिकवरी होती जस्ट लाइक सुप्रीम, तो बहुत सारी कंपनी जो इन्वेंट्रीज को शो की थी उन सब में हमें वन बाई वन करके जो ख़राब कंडीशन है उससे ओवरकम कंडीशन दिखाई पड़ सकती है। तो आप बताइएगा आपका क्या व्यू है, कौन से लेवल्स पे आपने ऐसी अच्छी कंपनी को होल्ड किया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।